आओ जी, आपका स्वागत करते हैं। भैया पधारने पर आपका हमको धन्यवाद करने आए और परिस्थितियाँ कैसी भी रही, आपने अपना धैर्य नहीं खोया और आपने आशीर्वाद जनता को दिया। और विपरीत परिस्थितियाँ जब प्रदेश में आई बाढ़ की, लोगों को बड़ी जरूरत थी आप जैसे अनुभवों की। आपने बड़ा हर तरह से लोगों को सहायता दे करके बड़ा भारी कर्तव्य किया है। ये सारे साथी हमारे आए, सरपंच साहिबान हैं, ये हेड हमारे सारे सरपंच विधानसभा क्षेत्र के सभी सरपंचों को आपका यहाँ पधारने पर स्वागत करते हैं। और अब तो सेवक है आपके, अब सेवक हैं आपके और सेवक ही रहेंगे। भगवान करे ना कोई स्थिति आवे तक हाजिर पावांगे। और आपका यहाँ आने पर सबका धार्मिक स्वागत करते हैं, आपका बहुत प्यार देते हैं। बहुत बहुत आपका आशीर्वाद मिला, इसके लिए हम धन्यवादी हैं। क्यों नहीं, हम साथ आपके और आशा करते हैं कि जी हम और आप इसी तरह से मिलते भी रहें। हाँ, मिलते रहो। आपको सम्मान पूर्वक एक आप सब पे कुछ दे दिए। सतगुरु रामपाल जी भगवान बंदी छोड़ दया निधान। सतगुरु रामपाल जी भगवान बंदी छोड़ दया निधान। हमारे भारत आपकी तरफ से आपको सम्मान आपके प्रदान की। आपने सब में कुछ दे दिया और जब यहाँ आ गए थे सभी हमारे किसानों की तरफ से भी लेकर के आएगी। वाह वाह जी वाह। बंदी छोड़ भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल की जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपका यहाँ आने पर स्वागत करते हैं। जी आपका धन्यवाद करते हैं, आपने हमारे को समय भी दिया। उस वक्त हमारे को जो है ना गुरुजी बड़ी बहुत मदद करी। आशा और उम्मीद करते हैं आपको परमात्मा जो है बहुत ज्यादा इतना दे कि आप इसी तरह से हमारी सबकी मदद करते हैं। खूब करेंगे, हम सेवक हैं, सेवा कराएंगे सब। किसान और मजदूर ने दुखी नहीं होने जब तुम्हारे पास। चाचा जी तो बहुत जल्दी मतलब कर ली इन्होंने, नहीं तो और बड़ा प्रोग्राम करने का हमारा वहाँ पर कोई बात नहीं। फिर भी दादा जी कहते मैं जाके आऊंगा। आने की बात की थी हिसाब दिला से। अच्छा, आज हमको जल्दी थी उस वजह से नहीं। कोई बात ना, सारे आगे जब तुम आगे जाए अगली बार सारे आएंगे। हो गया पूरा हल्का साइन करा के फोटो गुरुजी को प्रेजेंट कराएंगे तो जल्दी लेट ना हो जाओ, इसलिए आज लगाना है। बहुत अच्छा। और मौका अगर आप दें स्पर्श का तो मैं प्रार्थना करता हूँ चरण सेवक अगर है लगा लूँ भाई। ठीक है, चला के दे दो। सतगुरु रामपाल जी भगवान बंदी छोड़ दया निधान। सत साहिब भज प्यारे मन सत साहिब। सत साहिब भज प्यारे मन सत साहिब। सत
मेरा कोई विचार आपके साथ नहीं था कभी। मैं रामअवतार ने मुझे बहुत सी बातें और उन साथी राज कपूर ने बताई ना, इतना मैं प्रभावित हुआ, और प्रभावित होते होते आपने और बड़ा काम कर दिया। जो अंदर रह के आदमी कई बार विपरीत परिस्थिति में होता है, बाहर रह के तो कुछ कर दे, तो आपने जो काम किया ना, जो सरकार जो कर रही थी उसी के अनुरूप आपने भी सरकार के बराबर का योगदान देके हमारे इलाके के लोगों को जो आपने ताकत दी, बल दिया, हौसला दिया, सरकार की हेल्प करी हमने तो। मैं ये कह रहा हूँ, ये जी इस बात से मैं ज्यादा प्रभावित हूँ। हाँ ठीक है, मेरा व्यक्तिगत विचार की बात है, कई लोगों को अच्छी लगे ना लगे, मैं आपसे इसलिए प्रभावित हूँ कि आपने मानवता के नाते हमारी मदद की। हाँ खूब कराएंगे, आगे भी करेंगे। बहुत देखना, बहुत मदद करी ये है। ट्रेलर है एक बार। और मैं दिखावा तो मेरे को कम आता है जी। हम इसके साथ साथ और भी सेवा करें। आत्मा और दिखावा में फर्क है जी। हाँ सारा मैं फर्क शायद है। दिखावा तो नहीं कर पाऊँ, हाँ। पर तो आत्मा मेरी ये है, मैं कल भी परवाड़ा में बोल के आया हूँ, मैं प्रभावित हूँ आपसे। बहुत अच्छी बात है। और मेरा सारा आप सब साहिबानों ने हमारा हौसला बढ़ाया, अब और अच्छी सेवा करेंगे आपकी। जन सेवा खूब मेरे को करेंगे। बहुत लोग मिले जी, ये तो बहुत लोग बहुत कहते हैं है। मेरे नड़वा हल्के का है सरपंच, सारे सरपंचों का हेड है, हाँ और रामअवतार के गांव से है, हमारा पारिवारिक संबंध है। जितने भी सरपंच आए ना जी, ये डायनेमिक लोग हैं, हाँ बिल्कुल, तभी बहुत तो आए हैं ना। तो लाट साहब होते दाम दे गुनी आड़े। अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं सारे के सारे। हाँ ठीक है। हम पुनः आपका बहुत धन्यवाद करते हैं जी। मैं जाता हूँ जी गौशाला अंदर, वहाँ लोग आपकी तारीफ करते हैं। लोग खेतों किसानों में जाता हूँ जहाँ पानी में डूब गए थे, वो लोग तारीफ करते हैं। हम मरे थे, कितनी बुरा हाल हो रहा था, तो देखा नहीं गया हमारे तो भाई। बस चलो, मेरे हल्के में तो 27 गांव बाढ़ की चपेट में थे। आपने हमारी सहायता करी। एक गावड़ कंस्ट्रक्शन के मालिक है, उनसे प्रभावित हूँ। उन लोगों ने कहा भाई चिंता मत कर, हम तेरे साथ खड़े हैं। बहुत अच्छा। उन लोगों ने करा। भजन ग्लोबल है जी, उन्होंने मदद करी, सरकार ने मदद करी, खूब करी मैं सरकार ने। आप सबका, नायब सिंह सैनी का, इन सब का बहुत धन्यवादी हूँ जी। आपने बराबर की मदद करी हमारी, सरकार ने खूब करी, लेकिन मैंने भी सीएम साहब को कहा आपके लिए, ठीक है। मुख्यमंत्री जी ने भी, मैंने कहा जी मेरी बहुत मदद करी है, मैं व्यक्तिगत मदद मानता हूँ। हाँ ठीक बात है। ठीक है जी। आपका ज्यादा समय बर्बाद कौन करा। हाँ ठीक है, हम तो जन सेवा की है। फिर भी आते रहे सारे सरपंच। हाँ ठीक है, फिर ले हमारे सरपंच मोस्ट वेलकम। मत बाट देखो, आखे पलके बिछाए बैठा हूँ। सारे जी के एक दिन जी पूरी बस ठोक के सारे सरपंचों में आपके दर्शन करने के लिए हम आए। और हौसला बढ़ेगा मेरा, और सेवा करेंगे सारी। हाँ ठीक है। ये हमारे साथ है नड़वा से बीजेपी के विधायक रणधीर पनियार। उनसे हम खास बातचीत करेंगे कि आज संत रामपाल जी महाराज के साथ वो मिले हैं और दनाना आश्रम में पहुंचे हैं। जी बताइए, क्या कुछ कहना चाहते हो जी आज? मैं संत रामपाल जी महाराज से मिलकर के साक्षात रूप से आज पहली बार मिला हूँ। जीवन में पहले कभी नहीं मिला था, और मैं बड़े साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ कि मैंने पहले बहुत बातें सुनता रहता था तरह तरह की, परंतु आज उन सब बातों पर विराम इसलिए लगा कि मैं जब आमने सामने मिला तो वाकई में उनमें एक करिश्मा है, वाकई में इंसानियत है। और इंसानियत का मुझे पता तब लगा जब नड़वा विधानसभा क्षेत्र के आधे से ज़्यादा गांव पानी में डूबे हुए थे, बाढ़ की चपेट में थे। उन्होंने और उनके अनुयायियों ने, मैं जब अपने आप में सोच रहा था कि कौन व्यक्ति हमारी आज ऐसे समय मदद कर सकता है सरकार के सिवाय, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी मदद कर रहे थे, इसमें कोई संदेह नहीं। परंतु सामाजिक तौर पे मैं सोच रहा था कौन व्यक्ति आएगा परमात्मा की तरह से उतर के। ऐसे में 3-4 लोग, जिसमें हमारे संत जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उनकी पूरी टीम ने बाढ़ में हमारी मदद की। हमारे गावड़ कंस्ट्रक्शन के मालिक राजेंद्र जी ने मदद की। स्वर्गीय भजन लाल जी के नाम से एक ट्रस्ट है भजन ग्लोबल, उन्होंने ज़बरदस्त मदद की। कुलदीप बिश्नोई के परिवार ने। इसी तरह से मैं आपसे कहना चाहता हूं, पुनः आज मैं इनके आश्रम में आकर के केवल मैं इनके आश्रम की बात करूं, वो ठीक नहीं। मैंने जो मेरे साथ जिन लोगों ने कंधे से कंधा मिला के साथ दिया, उन्हें मैंने इन लोगों के नाम बताए हैं, जिनमें मैं संत जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं। उन्हें मेरा कभी फिर आना होगा, फिर आशीर्वाद लेके फिर आऊँगा। जी देखिए, आप पहुंचे, संत जी से मिले हैं, तो क्या कुछ बातचीत हुई
थोड़ी बातचीत। मेरी कोई और बात नहीं हुई, मैं केवल धन्यवाद करने आया था। मेरे साथ ऐसे साथी थे मेरे क्षेत्र के, हमारे सरपंच साहिबानों के हेड हैं, वो हैं बाराखाप के पंचायत, बाराखाप है हमारे वहाँ कलरामणा, उनके बहुत आदरणीय सरपंच साहिबान थे। अनेकों ऐसे सरपंच जो मेरे सामने ही खड़े हैं, जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से आज बाबा जी से मैं कहूँ, संत जी से कहूँ, और संत रामपाल जी महाराज से मिलकर के इन सब लोग बड़े खुश हैं और मैं भी खुश हूँ। जी देखिए, आशीर्वाद दिया हम सब। संत रामपाल जी महाराज एक मुहिम चला रहे हैं, नशे के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं, उसमें सरकार का क्या योग, सरकार भी चला रही है लेकिन संत रामपाल जी महाराज मुहिम चला रहे हैं, तो सरकार का क्या योगदान रहेगा? सरकार तो पहले ही हर संभव प्रयास कर ही रही है, परंतु संत जी का अगर हमारे को जो साथ मिल जाएगा, जैसे बाढ़ के समय में मिला, इसी तरह अगर साथ मिल जाएगा तो बहुत जल्दी सरकार के लिए सुविधा हो जाएगी इस प्रकार की कि हम नशा मुक्त करना चाहते हैं हरियाणा प्रदेश को, उसमें इनका योगदान अगर आ जाता है तो हमें बहुत सोने पे सुहागा हो जाएगा। सर, आश्रम के जो वातावरण के बारे में आप क्या 2 शब्द कहना चाहिए? वातावरण मुझे बहुत अच्छा लगता है, एक 5 स्टार होटल की तरह से साफ सफाई, और प्रत्येक व्यक्ति अपना कर्तव्य समझ करके बहुत अच्छे से रह रहा है, अनुशासन में रह रहा है, इससे भी मैं प्रभावित हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज ने बेटियों को दहेज मुक्त बनाने के लिए एक दहेज मुक्त भारत का अभियान चलाया है, जिसमें लाखों विवाह उन्होंने दहेज मुक्त करवाए हैं। और जो सरपंच साहिबान यहाँ आते हैं उनसे भी अपील करते हैं कि आप भी गाँव के विकास के लिए ये काम शुरू करें। आपका कितना इसमें योगदान है? मैं बहुत आभारी हूँ। ये जो नया कार्यक्रम दहेज रहित शादियाँ जो कार्यक्रम रखा है, तो इसके लिए भी मैं समझता हूँ कि संत जी के अच्छे विचार हैं, वो समाज को अच्छा बनाना चाहते हैं और विकसित भारत के जो सपने को, देश के प्रधानमंत्री के जो सपना है, प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री उसमें जहाँ सहयोग कर रहे हैं, उसमें संत जी और इसकी पूरी टीम का धन्यवादी हूँ। ये भी इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, जैसे नशा मुक्ति में सहायता करके, चाहे हमारे महिलाओं के साथ जो दहेज के मुकदमे दर्ज हो जाते थे, तो दहेज मुक्त शादियां हो जाएंगी तो उसमें भी कमी आएगी। विकसित भारत में इनका विशेष योगदान रहेगा। सर, अंतिम प्रश्न ये करना चाहूँगा, अगर कोई अभी तक आश्रम विजिट नहीं किया है किसी ने, तो उनको क्या कहना चाहेंगे? अगर आते हैं तो किस प्रकार की व्यवस्था है? मैं तो ये कहना चाहता हूँ, केवल सुनी सुनाई बातों पर विश्वास न करें, खुद आकर के विजिट करना चाहिए। धन्यवाद। जी देखिए, ये थे नलवा से बीजेपी के विधायक रणधीर पनियार। इन्होंने काफ़ी बातें बताई है और उन्होंने कहा कि संत रामपाल जी महाराज जो मुहिम चला रहे हैं वो मुहिम बहुत बढ़िया मुहिम है और समाज के उत्थान के लिए लगातार वो कार्य कर रहे हैं। आप लगातार देखते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए।